हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वाइपल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे हीट चैप्टर के बारे में, ऊष्मा। ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक आपको जो है, अगर पिछले सारे वीडियोस देखने तो आप हमारे आई बटन पर देख सकते हैं, क्लिक करके वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। दूसरा आपको क्या है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। यह आप करके एकेडमिक के लिए और आपके क्या बोलते हैं एज़ वेल एज़ आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज हीट के बारे में। हीट क्या होती है? एक तरीके की एनर्जी होती है जो क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स, कितने तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हीट आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है कितने मेथड से? एक तो कंडक्शन, ठीक है, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक, तीन तरीके से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बता दें, अगर कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में साइड में आपकी उसकी इंग्लिश भी दी रहती है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, जैसे अगर हम इसकी हिंदी की बात करें, कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स चालन। दूसरा क्या है, इसकी हिंदी है संवहन, और इसकी तीसरी हिंदी क्या है, विकिरण। विकिरण, ठीक। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन तरीके से हमारी हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं कि कोई जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं, सॉलिड्स यानी कि ठोस हैं, इन सब में इस मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है। दूसरा हम बात करते हैं कन्वेक्शन, जितने भी लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स जितने भी द्रव हैं, इनमें सब में कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है। तीसरा हम बात करते हैं रेडिएशन, विकिरण। तो ये क्या है, जैसे हम सूर्य की एनर्जी की बात करते हैं, सनलाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट में क्या होता है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी किसी भी विदाउट मीडियम के ये चलती है, विदाउट मीडियम। जैसे हम बात करें कैसे मीडियम, जैसे सनलाइट है, वो कहाँ से, आपके इस सन से लेकर के अर्थ तक आने में बिना किसी ना किसी सॉलिड्स की हेल्प लेती है, ना लिक्विड्स की, और ना ही किसकी हेल्प लेती है, किसी दूसरे मीडियम्स की। ठीक है, अब ये होता कैसे, जैसे हम बात करते हैं कंडक्शन, तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास में टू रॉड्स हैं, तो इन टू रॉड्स में से एक तरफ से हमने इसमें हीट यानी कि एनर्जी गर्म करना देना, एनर्जी देना शुरू किया, तो वो हीट क्या होगी, यहाँ से इसके पास में ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में ज़रा भी गैप नहीं होता, बिल्कुल सटे हुए से होते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ से लेकर के ऐसे लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब अगर हमें दूसरी कोई रॉड है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा था इसका, तो ये क्या, अगर इनके बीच में गैप है तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास में, यानी जो इनके अंदर के पार्टिकल्स हैं, उनके पास में ज़रा भी मूवमेंट करने की जगह नहीं होती कि यहाँ से चल करके वो यहाँ एनर्जी दे जाए। ठीक है, अगर ये आपस में टच कर गए तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम इसकी बात क्या करते हैं, व्हाट इज द कंडक्शन। कंडक्शन इज़ द मेथड बाय विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल्स विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। बिना अपनी जगह चेंज किए एनर्जी, हीट एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ले जाना क्या कहलाता है, कंडक्शन। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपको पता है जितने भी लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में उनका शेप फिक्स नहीं रहता, उनकी जो आकार है वो फिक्स नहीं रहता। वो क्या करते हैं, एक बाउंड्री के भीतर उसके मॉलिक्यूल्स एक बाउंड्री के अंदर रहेंगे, लेकिन थोड़ा ऐसे रहते हैं कि वो आपस में मूव कर सकें, एक दूसरे के पास जा सकें। ये वाला अगर चाहे तो यहाँ उठ के जा सकता है, ये चाहे तो यहाँ भी उठ के जा सकता है। ये सब आपस में एक दूसरे से उठ के बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस कह सकते हैं घर के बाहर ये नहीं जाते। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र एक बाउंड्री रीजन के अंदर होता है, ठीक, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के अंदर होता है, एक फिक्स लिमिट के अंदर। ठीक है, जैसे हम देखें, आप बॉईल करते हो, गर्म करते हो पानी को, तो पहले धीरे 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 गर्म होना शुरू होता है। जैसे आप हाथ लगा के देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले
उसके बॉटम में जा कर के हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चलती है। लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है, ये सब 2-3-4 सेकंड 10 सेकंड के बीच में होता है कि सबसे पहले उसके सरफेस का जो गर्म होता है, यानी उसकी सतह गर्म होती है, उसके बाद में नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा कर के ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी विद इन सर्टेन बाउंड्री रीजन बाय मूविंग दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। जैसे ऐसे दिया हुआ है तो यहाँ से आएगा, अब ये मान लो कि इतने एरिया में है तो यहाँ से आकर के इधर चल के इधर, ये सब आपस में एक दूसरे को अगर थोड़ा भी गैप है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन सनलाइट का रेडिएशन होता है, रेडिएशन आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का भी रेडिएशन होता है। तो क्या करते हैं ये रेडिएशन, इसमें क्या होता है, बिना किसी मीडियम की हेल्प से वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सनलाइट का ट्रांसफ़र है, आप कमरे में एक हीटर लगा देते हो तो वो हीटर क्या करता है, पूरे कमरे को गर्म कर देता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं हमें यहाँ से हमारे बेड तक हीटर की गर्मी पहुँचाने के लिए हमें एक पाइप लगाना पड़े या रॉड लगाना पड़े, नहीं, ये रेडिएशन से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हीट ट्रांसफ़र के जो मोड थे वो किस किस में होते हैं। पहले तो था ये मेथड, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। थोड़ा लेट मी इरेज दिस। हीट ट्रांसफ़र मोड, तो इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र किसके ज़रिए होता है। आपने देखा कि जनरली वो किसके ज़रिए होता है, एक्सपेंसन, यानी फैलाव, जितना भी उनके सतह पर फैलाव होगा उस उनके मॉलिक्यूल्स में उसी तरीके से ये क्या होते हैं, मूव करते हैं, एक्सपेंसन होता है उनका, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र मोड में ये कितने तरीके के एक्सपेंसन होते हैं। पहला लीनियर एक्सपेंसन, मतलब आप हिंदी समझ लो प्रसार। हीट में प्रसार कितने तरीके से होता है, लीनियर। दूसरा सुपरफिशियल, और तीसरा क्या होता है, क्यूबिकल, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार, यानी कि एक सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब उसके क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रफल का प्रसार, आप जो भी समझ चाहो वो आप समझ सकते हो, क्षेत्रफल का प्रसार। और तीसरा हम बात करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी कि आयतन में उनके प्रसार होता है, ठीक है। एक्सपेंशन बात समझ आई, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, 3 तरीके से इनमें एक्सपेंशन होता है। जब हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन, तो इसमें क्या होता है, ये किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, ठीक। सुपरफिशियल, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में होता है, और ये किस में होता है, ये होता है आपका गैसेज और लिक्विड में होता है, गैसेज और लिक्विड्स में इस तरीके का एक्सपेंशन होता है। सॉलिड एक्सपेंशन क्या होता है कि किसी भी, ये लीनियर एक्सपेंशन, किसी भी सॉलिड में अगर हम हीट दें, अगर हम किसी भी सॉलिड में हीट प्रोवाइड करें तो होगा क्या, वो एक सीधी रेखा में बढ़ेगा। जैसे हम बात करते हैं, एक रॉड है, मेटल की रॉड है, लोहे की रॉड है, ठीक है। तो उसको आप गर्म कर सकते हो और उसको लंबा कर सकते हो पीट करके। इसके आपको एग्जांपल मिलेंगे डेली लाइफ में। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाई टेंशन लाइंस होती हैं, तो हाई टेंशन लाइंस को हल्का ढीला क्यों रखा जाता है। जैसे हाई टेंशन लाइन होती हैं जितनी भी, तो ऐसा नहीं होता कि 2 पोल्स के बीच में वो बिल्कुल फिक्स हों और बिल्कुल टाइट हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं कि जैसे एक खंभा है, पोल है, तो उसमें थोड़ा सा वेट बांध करके उन तारों को लटका दिया जाता है कि जब सर्दी आएगी तो इनमें भी एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन, यानी उनमें सिकुड़न पैदा होगी,
तो ये तार अपने आप थोड़ा सा खिंच जाएगा। तो अगर जब एक फिक्स लेंथ का होगा तो टूट सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं कि ये वेट जब ये सिकुड़ेगा तो वेट हल्का सा अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा और तार की लंबाई और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्टिफनेस है, वो मेंटेन रहेगी। गर्मी आती है, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में ये तार ढीले होते हैं। तो अब अगर ढीले तार हैं, वो फिक्स हैं, तो उनके बीच में झोल झाल पैदा हो सकता है, लचक पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से वो टकरा करके शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वेट लटका होता है, जिसकी वजह से अगर तार ढीले भी हुए तो वेट थोड़ा सा और नीचे खिसक जाएगा, तो उनकी टाइटनेस यानी वो टाइट रहते हैं प्रॉपर। जैसे आपसे पूछा जाए रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप क्यों छोड़े जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों छोड़े जाते हैं, तो अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो इस हीट ट्रांसफ़र में होता क्या है कि ये आपस में रेलवे ट्रैक्स फैलते हैं, जिसकी वजह से अगर उनमें गैप ना होगा जब ट्रेन चलती है तो हीट एक तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो रेलवे ट्रैक्स आपस में टकराए ना, और अगर ये टकरा गए तो हो सकता है वो कहीं से क्रैक कर सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन उनके बीच में गैप होते हैं तो वो आपस में गैप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप छोड़ जाते हैं। किसकी वजह से होता है, लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 2, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल ये क्या होता है, अगर किसी के एरिया यानी क्षेत्रफल में कोई फैलाव हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या कहलाता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कोई एक आप लोहे की पतली सी डिस्क ले लो, डिस्क का मतलब एक तवा आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर उसको लगातार इस डिस्क को आप हीट दे रहे हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगी, इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि आपने वो जादू देखा हो कि एक बोतल में ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, बोतल को बिना तोड़े सिक्के को उसमें डाला जाता है। कैसे, बोतल के चारों तरफ की जो नेक होती है उस नेक को गर्म किया जाता है, गर्दन को, जिससे उसका एरिया बढ़ जाएगा और सिक्का अपने आप अंदर चला जाएगा। अब इतना बड़ा सिक्का नहीं लेना कि बोतल छोटी हो, एक्सपेंशन बहुत थोड़ा सा होता है, एक लिमिट तक होता है सॉलिड में। ठीक है, दूसरा, जैसे किसी जगह पर मान लो कि 2 रॉड्स वगैरह आपस में फंस जाती हैं, 2 डिस्क आपस में फंसी हुई हैं, क्या करते हैं, उनको गर्म करते हैं। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक उसी लोहे से एक जहाज़ बना दिया जाता है, बड़ा सा शिप, और उसी से एक नेल बना दी जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका एरिया चेंज कर दिया जाता है। तो इस जो एरिया में एक्सपेंशन होता है वो क्या कहलाता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन में उनके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। जैसे आपने एक पॉट में मिल्क लिया हुआ है, उसको गर्म किया और वो पॉट से बाहर आने लगा, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम जो है अपने पॉट से बाहर निकल रहा है, दैट इज उसके वॉल्यूम में कुछ एक्सपेंशन हुआ। सपोज़ आपने 1 लीटर मिल्क लिया हुआ है और वो बॉयल होकर के 5 लीटर के आपके पॉट को पार कर गया, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया। किसकी वजह से हुआ, ये क्यूबिकल एक्सपेंशन की वजह से हुआ। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि दूसरा इसका एग्जांपल क्या है क्यूबिकल एक्सपेंशन का। जैसे आपकी गैस है, ठीक है, तो गैस में आपका एलपीजी का सिलेंडर अगर लीक हुआ तो वो क्या है, पूरे एरिया में भर जाएगा, यानी उसके मॉलिक्यूल्स, उसके अणु परमाणु जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, पूरे आपके जितना भी रूम है उस पूरे रूम में फैल जाएंगे। अब इसी पर एक एग्जांपल और आता है कि जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्वेश्चन बनता है कि इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को जलाने के बाद में कमरे में जो धुआं भरता है उसमें कौन सा फंडामेंटल या कौन सा फेनोमेना यूज़ होता है, तो उसमें कौन सा यूज़ होता है, आप याद रखें कि उसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन नहीं होता, उसमें होता है कन्वेक्शन करंट। कौन सा, कन्वेक्शन करंट, हिंदी होती है संवहनीय धाराएं, इनके थ्रू ये चलता है, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होता है। अब आगे हम बात करते हैं, इसी में आगे चल करके हम बात करें कि डेली लाइफ में जो आपका ये एक्सपेंशन है, कन्वेक्शन करंट जो एक टर्म आया है कन्वेक्शन करंट, तो इसमें होता क्या है, इसको भी हम समझा देते हैं कि जैसे आपका हीट ट्रांसफ़र हुआ, तो हीट ट्रांसफ़र में जब भी होता क्या है, हीट गर्म होकर के, जो भी एयर है हीट से गर्म होकर के वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी जगह घेरने के लिए यानी उसका प्लेस ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ नई तरह की जो दूसरी करंट्स हैं वो आ जाती हैं।
तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट के बेस पर पे आपको दो फिनोमेना पढ़ने हैं। पहला क्या है, पहला है आपका लैंड ब्रीज और दूसरा क्या है, सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये क्या है, ब्रीज का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ठंडी हवा जो धीरे धीरे चल रही हो, स्लो मूविंग एयर, और वो भी हल्की सी ठंडी, इसको हम ब्रीज बोलते हैं। जैसे एयर है तो एयर को ब्रीज नहीं बोलेंगे, एयर फ्लो हो रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा स्लो है, लेकिन ये हो सकता है गर्म भी हो या ठंडी भी हो। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, कि जहाँ से ठंडी हवा चले, भाई हमारे पास अर्थ में दो ही तरह के प्लेसेस हैं, या तो लैंड है, ठीक है, और या वाटर है। तो लैंड से जो हवा चल करके ऑक्यूपाई करेगी ठंडी हवा, उसको हम लैंड ब्रीज बोलेंगे, और सी ब्रीज जो चलेगी उसको सी बोलेंगे। अब जैसे हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं, कब चलती है, ये कब चलती है, ठीक है। तो लैंड ब्रीज चलती है ऑलवेज नाइट टाइम पर, रात में। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका याद रखो, डेजर्ट, रेगिस्तान। रेगिस्तानों में क्या होता है कि रात दिन भर पूरी तरीके से होता क्या है कि पूरी लैंड गर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में गर्म होने के बाद में जब वो नाइट टाइम आता है तो एकदम से इमीडिएटली बहुत तेज़ी से वो ठंडी होती है। लेकिन यहीं पर सी में क्या होता है, सी जो है दिन भर गर्म तो होता है, लेकिन रात के समय वो उतनी तेज़ी से ठंडा नहीं हो पाता। होता क्या है कि जो सी वाटर है तो वो गर्म है, तो वहाँ पर जो भी एयर होगी तो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और लैंड से आने वाली एयर है वो ठंडी होकर के नीचे से आएगी, ठीक है, कूल होकर के। तो ये कहलाता है लैंड ब्रीज। क्या कि लैंड से जो कूल एयर ऑक्यूपाई करती है उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। और सी ब्रीज ये क्या होता है, ये डे टाइम पे अकर करता है, डे टाइम पे। दोनों एक साथ समझोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। इसमें क्या होता है कि जो भी अब रात भर में ये जो वाटर है इतनी तेज़ी से ठंडा तो नहीं होता, वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि ना तो तेज़ी से हीट एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिलीज़ करता है, यानी जल्दी वो ठंडा भी नहीं होगा और जल्दी गर्म भी नहीं होगा। तो पूरी रात भर में जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री किनारे हैं, वो ठंडे हो जाते हैं पूरे रात भर में। और सुबह टाइम क्या होता है कि सुबह टाइम ये जो है लगभग ठंडे होते हैं, इसकी वजह से लैंड की तरफ इनकी एयर मूव करती है। तो ये किस तरफ होगा, ये डे टाइम पर होगा। जैसे हम दोपहर की बात करें, डे टाइम से हमारा मतलब मॉर्निंग के लिए नहीं, दोपहर की, मेनली हम दोपहर की बात कर रहे हैं, नून टाइम की। ये क्या है, लैंड है, जल्दी गर्म हो जाएगी, तो यहाँ से जो भी एयर है वो गर्म होकर के लैंड से ऊपर की तरफ हटेगी, उसकी जगह खाली हो जाएगी। और उसकी जगह भरने के लिए सी जो है देर से ठंडा होता है और देर से गर्म, तो सी की जो ब्रीज़ है वो चल करके आकर के उसकी जगह ले लेगी। यानी ये फ्रॉम कहाँ से आएगी, ये फ्रॉम सी आएगी, इसलिए हम इसको सी बोलते हैं। और ये कहाँ की है, फ्रॉम लैंड। इसमें भी ऐसे ही होता है, ये फ्रॉम कहाँ से है, ये गर्म हवाएं हैं तो ये सी की हैं, और ये कौन, उनकी जगह कौन ऑक्यूपाई करेगा, जगह कौन लेगा, फ्रॉम लैंड। इतना आपको याद रखना है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी किस कॉन्सेप्ट की वजह से होते हैं, आपको याद रखना है, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट यानी कि संवहनीय धाराएं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट को। थैंक यू वेरी मच।